नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। इस वीडियो में हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे 4 जनवरी 2022 का। पेपर 1 है और इसमें मैथ का सेक्शन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेंगी वह समय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1:50 PM पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। इसमें दिए ए छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, BA कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, CA संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, DA गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना। सही विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें A और C सही हैं इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविता एक ATM से कुछ रुपए निकालने गई। उसे 2000 रुपये के 5 नोट, 500 रुपये के 4 नोट और 100 रुपये के 9 नोट मिले। रुपए गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 रुपये का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट कम मिला है। उसने ATM से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफ़ियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफ़ियाँ बची हों तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ियाँ थीं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 है अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। ऑप्शन 3 है यह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। ऑप्शन 4 है अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 दहाई प्लस डैश बराबर 11 12वां। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त उनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए पैटर्न का अलग पद पहचानिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 25 VE। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा? छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को डैश कहते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं। ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावकों को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं। ऑप्शन नंबर 4 है वर्ष के अंत में बच्चों के लिए उपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माध्यिका माध्य से अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 है, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ऑप्शन नंबर 3 है, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। ऑप्शन नंबर 4 है, ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्यपरक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक डैश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021। पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पैकेट 10 जून 2021 को ख़राब हो चुका था, उसे वह फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतहें और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक निश्चित तरीका आवेष्टित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण, उपागम, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, योजना का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलाद, हाथ और पैर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको अपना पेपर सॉल्व करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर अपना पेपर भेज दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।